मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में। हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है और जिन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। हॉकी ने जो है भारत को विश्व स्तर पर स्थापित किया है, विश्व विजेता बनाया है और इसी वजह से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। विश्व स्तर पर हॉकी का प्रारंभ 1527 ईस्वी में स्कॉटलैंड में प्रारंभ किया गया है। स्कॉटलैंड के बाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने इन्होंने प्रारंभ किया और भारत के आर्मी में यानी भारतीय आर्मी में कह सकते हैं 1850 के आसपास जो है यह प्रारंभ हुआ, जो ब्रिटिश साम्राज्य में थे। हॉकी जिसे कई प्रकार से खेला जाता है, तो हॉकी के 4 प्रकार है। एक होता है फील्ड हॉकी, दूसरा होता है बर्फ हॉकी, तीसरा होता है रोलर हॉकी और चौथा होता है स्लेज हॉकी। तो जो ओलंपिक में खेला जाता है वो फील्ड हॉकी होता है। इसके कई प्रकार के टूर्नामेंट हैं हॉकी के, जैसे वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, FIH जो है प्रो लीग, और अगर भारत की बात करें तो बेटन कप और आगा खां कप, ये सब हॉकी के ही टूर्नामेंट है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो है 1925 में की गई और इसके ठीक एक वर्ष पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना 1924 में की गई थी। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है और हमारे यहाँ हॉकी के जनक भी ध्यानचंद को ही कहा जाता है। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में जो हॉकी का प्रारंभ है वो 1908 से ही हो गया था, लेकिन भारत ने 2 ओलंपिक जिसमें हॉकी खेल खेला गया उसमें भाग नहीं लिया था। भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग लिया और इसके जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा पहली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। और पहले ही ओलंपिक में जो भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर अपने पहले ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर जो है पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। इसके पश्चात दूसरा ओलंपिक हुआ 1932 में, जिसमें लॉस एंजिल्स में खेला गया। यहाँ पर भारत ने जो पहले गोल्ड मेडल जीता था तो उन लोगों का कहना हो सकता था कि इत्तेफाक से जीता है, लेकिन दूसरे ओलंपिक लॉस एंजिल्स में जिसकी कप्तानी जो है लाल शाह बुखारी ने किया था और उसमें भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जो है जापान को फाइनल में 11-0 से मात देकर एक तरफा जीता और दूसरी बार जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीसरा ओलंपिक था 1936, जिसे बर्लिन ओलंपिक कहा जाता है। बर्लिन ओलंपिक जिनकी अगुवाई ओलंपिक के जादूगर, ओलंपिक के जनक ध्यानचंद कर रहे थे, मेजर ध्यानचंद कर रहे थे। इसके कप्तान और मेजर ध्यानचंद थे और इसमें भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और कुल टूर्नामेंट में 38 गोल किए और केवल विरोधी टीम को 1 गोल करने का मौका दिया, वो भी फाइनल मैच में जर्मनी के विरुद्ध फाइनल मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 8-1 से जर्मनी को हराकर हॉकी में हैट्रिक गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में जीता और इस तरह से हैट्रिक जीतने वाले वो पहली टीम बनी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो भारत का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा। ध्यानचंद जिन्होंने 3 ओलंपिक में भाग लिया, 1928, 1932, 1936, और तीनों ओलंपिक में उनका प्रदर्शन शानदार रहा और तीनों ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक में इतिहास रचा और भारतीय हॉकी टीम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीम विश्व विजेता बनाया। अब आते हैं 1940, 1944। तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, इसी वजह से यह ओलंपिक आयोजित नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद 1948, 1952 और 1956 यानी स्वतंत्रता के पहले भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में हैट्रिक गोल्ड मेडल जीता और स्वतंत्रता के बाद भी उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और उसके बाद 1948, 1952 और 1956 तीनों में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। यानी कि स्वतंत्रता के पहले हैट्रिक गोल्ड मेडल और स्वतंत्रता के बाद जो है हैट्रिक गोल्ड मेडल। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत के कप्तान किशन लाल थे, जिन्होंने ब्रिटेन को यानी कि जो जिसने हम पर राज किया था
ब्रिटेन को 4-0 से हराकर जो है गोल्ड मेडल जीता। 1952 के हेलसिंकी में जो है भारत के कप्तान केडी सिंह थे। उस समय फाइनल में नीदरलैंड को फिर एक बार 6-1 से जीत हराकर जो है गोल्ड मेडल जीता। और 1956 में मेलबर्न में जो है उसके कप्तान बलवीर सिंह सीनियर थे। बलवीर सिंह सीनियर उस टूर्नामेंट में हमने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को जो है 1-0 से हराकर जो है हमने गोल्ड मेडल जीता। उसके पश्चात जो है 1960 आता है। 1960 में जो है फिर पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने फाइनल में हुए, लेकिन लगातार 6 गोल्ड मेडल जीतने के पश्चात भारत 7वें गोल्ड मेडल के लिए बिल्कुल आश्वस्त था। उनका प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार रहा और फाइनल में पहुंची एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत और पाकिस्तान। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया और ओलंपिक के फाइनल में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला ओलंपिक हॉकी का जो है गोल्ड मेडल जीता। और भारत के जो विजय अभियान था ओलंपिक में लगातार 7वें बार गोल्ड मेडल जीतने का, उसके सपने को चकनाचूर कर दिया और भारत को इसमें जो है सिल्वर मेडल से ही संतोष रहना पड़ा। इसके जो कप्तान थे वो बलबीर सिंह सीनियर थे, जिन्हें सिल्वर मेडल से संतोष रहना पड़ा। लेकिन बात आती है 1964 की। भारत भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ था और उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में फिर एक बार दोनों भारत और पाकिस्तान चिर प्रतिद्वंदी टीम फिर फाइनल में पहुंचे ओलंपिक के। और इसमें भारत ने अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए और पूर्व ओलंपिक का बदला लेते हुए पाकिस्तान को फिर हराया। और इस तरह से उन्होंने जो है भारत ने 7वां गोल्ड मेडल किया और इसके जो कप्तान थे वो चरणजीत सिंह थे। 8वां 1980 मॉस्को ओलंपिक में जो भारत के कप्तान थे वो थे वासुदेवन भास्करन। और इसमें भारत ने स्पेन को 4-3 से हराकर 8वां गोल्ड मेडल जीता और ये भारत का अब तक अंतिम गोल्ड मेडल था। इसके बाद भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। भारत ने एकमात्र सिल्वर मेडल जीता है जो 1960 के रोम ओलंपिक में है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को जो है 1-0 से हराया था और उसके 7वां गोल्ड मेडल जीतने का जो सपना था उसको चकनाचूर किया था। अगर हम भारत की कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक भारत ने 4 कांस्य पदक जीते हैं और इन चारों कांस्य पदक में एक जो समानता है वो क्या है, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक जिनकी अगुवाई जो है गुरुबख्श सिंह एवं पृथ्वीपाल सिंह दोनों ने किया था, और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक जिसकी अगुवाई यानी कि कप्तान हरमीत सिंह थे। तो इन 1968 और 1972 में लगातार 2 बार जो है वो भारत ने कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद में जो है भारत का प्रदर्शन धीरे धीरे कमजोर होता गया और भारत को जो है टूर्नामेंट में 7वां स्थान 6वां स्थान इस तरह रहने लगा। 41 वर्ष के बाद में 1972 के बाद सीधा मान के चलिए 1980 के बाद सीधा 2020 में जर्मन ओलंपिक में भारत ने जो है 41 साल बाद जो है कांस्य पदक जीता और इसकी अगुवाई कर रहे थे हरमनप्रीत सिंह। तो यह बहुत बड़ा था, सूखा था भारत के लिए, इतना दिन तक कोई भी मेडल नहीं आ रहे थे, हॉकी में प्रदर्शन सही नहीं आ रहा था, लेकिन भारत ने पुनः हॉकी के लिए मेडल युग का यानी कि ओलंपिक में मेडल युग का प्रारंभ फिर से हो गया और वो था 2020 का जर्मनी ओलंपिक। और इस प्रकार से 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी भारत ने जो है स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता और इसके भी कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह थे। तो इस प्रकार 2 बार मेडल जीतने वाले ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले कप्तान बने हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने 2020 और 2024 के ओलंपिक में जो है भारत को कांस्य पदक दिलाया। और इसमें जो है भारत के विकेट कीपर जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था PR श्रीजेश ने अपना टीम से संन्यास ले लिया, हॉकी से संन्यास ले लिया। साथ ही साथ इसमें हरमनप्रीत सिंह ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 गोल किए अपने टीम के लिए और उसका जो मेडल गोल था वो लास्ट का गोल भी हरमनप्रीत सिंह ने ही किया था। इस प्रकार भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन रहा और अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम भारतीय हॉकी टीम रही, जिन्होंने कुल ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड
1 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। और इस प्रकार भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के ही आधार पर भारतीय हॉकी टीम जो हमारे राष्ट्रीय खेल है, उसको सही चरितार्थ करते हुए अभी तक सबसे अधिक मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम ने ही भारत को दिलाए हैं। अगर हम महिला टीम की बात करें तो महिला टीम ने अब तक ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। ओलंपिक में वो 1980 के ओलंपिक में, मास्को ओलंपिक में, 2020 के ओलंपिक में, दोनों ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने मेडल प्राप्त नहीं किया। और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जरूर ओलंपिक में भी महिला टीम को मेडल मिलेगा। वर्ल्ड कप में भी वो चौथे स्थान पर रहे अधिकतम। 1974 में FIH के जो टूर्नामेंट में वो 6वें स्थान पर रहे, और एशियन गेम्स और एशिया कप में वो जो है भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो चैंपियन है। तो उनका भी प्रदर्शन धीरे धीरे सुधर जा रहा है, और निश्चय ही हमें बहुत ही जल्द महिला हॉकी टीम में भी जो है ओलंपिक में पदक देखने को मिलेगा। तो यह कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी के बारे में हमको बिल्कुल डिटेल में जानना चाहिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।